सर्दियों की एक काली रात थी। हवाओं में अजीब सी सिहरन थी। आदित्य, एक 28 साल का आर्किटेक्ट, मुंबई आया था। उसे एक पुरानी लेकिन शानदार इमारत का रिनोवेशन प्रोजेक्ट मिला था। नवरंग बिल्डिंग। कहा जाता था कि ये बिल्डिंग कभी मुंबई की सबसे आलीशान रिहाइश हुआ करती थी, लेकिन पिछले 30 साल से ये खाली पड़ी थी। लोग कहते थे, कोई भी इंसान जो इस बिल्डिंग के आखिरी मंजिल पर गया कभी लौटकर नहीं आया। आदित्य इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो सिर्फ अपने काम में यकीन करता था। लेकिन उस रात बिल्डिंग का नक्शा देखने के बाद ऊपर जाने का फैसला किया, तब उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। और टॉर्च के साथ लिफ्ट में चढ़ा। वो छठी मंजिल पर पहुंचा। सब कुछ वीरान था। दीवारों से प्लास्टर झड़ रहे थे, खिड़कियां टूटी हुई थी। लेकिन जब उसने आखिरी मंजिल के लिए सीढ़ियां पकड़ी, वहां अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे किसी ने उसका नाम लिया हो। उसने रुककर चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीढ़ियों पर जैसे किसी के कदमों की आवाज थी, लेकिन वो अकेला था। 8वीं मंजिल, फिर 9वीं। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ा, हवा ठंडी होती गई। उसकी सांसें भाप में बदलने लगी। और फिर 10वीं मंजिल पर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई। सामने एक पुराना झूमर झूल रहा था, बिना किसी हवा के। दीवारों पर अजीब चेहरों की पेंटिंग्स थीं, जैसे उनकी आंखें देखने से ऐसा लग रहा हो मानो वो उसे घूर रही हों। तभी एक खटाखट की आवाज आई। वो मुड़ा। एक पुराना झूला अपने आप झूल रहा था। और फिर उसने देखा, एक लड़की सफेद साड़ी में उल्टे पैर झूले पर बैठी थी। उसकी आंखें काली थीं, चेहरा बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। आदित्य ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उस लड़की ने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? तुम भी चले जाओगे मेरी तरफ। उसकी आवाज जैसे सैकड़ों लोगों की चीखें एक साथ गूंज रही हैं। आदित्य का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसने झटपट दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो लड़की गायब हो चुकी थी। कमरे में बस एक पुराना आईना था। आदित्य ने देखा, आईने में वो खुद को देख सकता था, लेकिन उसके पीछे वो लड़की खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, अब तुम मुझसे जुड़ चुके हो। इस मंजिल से आईना अपने आप टूट गया। आदित्य ने देखा कि उसकी परछाई गायब हो चुकी थी, और तभी उसे एहसास हुआ वो अब इस जगह का हिस्सा बन चुका था। जो लोग यहाँ मरे थे, उनकी आत्माएं अब उसी में समा चुकी थीं। सुबह जब अगली टीम बिल्डिंग में आई, उन्होंने आदित्य का लैपटॉप और टॉर्च तो देखे, लेकिन आदित्य कहीं नहीं था। कहा जाता है कि आज भी जो कोई आखिरी मंजिल पर जाता है, उसे आदित्य की परछाई सीढ़ियों पर बैठी दिखती है। वो परछाई धीरे धीरे उठती है, मुस्कुराती है और कहती है, तुम भी रुको ना, ये मंजिल बहुत अकेली है। और फिर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कभी कभी कहानियां सिर्फ अफवाह नहीं होती, कुछ दरवाजे खोलना जरूरी नहीं होता। ऐसी ही और दिलचस्प और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक भी करें।